जय हिंद प्यारे बच्चों। और मेरे ढक्कन सभी सब सही होंगे। कल हमने नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया था पूरा, और हमने उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है सम ऑफ नंबर्स। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे, सम ऑफ नंबर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्याओं का योग। ठीक, चलिए लगा लिया हेडिंग। चलिए आइए पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि संख्याओं का योग, हमने अलग अलग टाइप्स के सभी नंबर्स पढ़ लिए थे। अब हमें उन संख्याओं को जोड़ना यानी ऐड करना सीखना है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या सीखेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपने सभी पढ़ लिया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये सभी आपने पढ़ लिया होगा, आप सबको पता होगा, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, पता है ना नेचुरल नंबर क्या होती है? हाँ, जो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? वन से। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? वन से स्टार्ट होती हैं। वन, टू, ये हमारी नेचुरल नंबर होती है। ठीक, चलिए तो हम सीखते हैं कि अगर हमसे कहा जाए अगर हमसे कहा जाए कि वन से, कहाँ से? वन से 50 तक, वन से 50 तक सभी संख्याओं का योग निकालिए। सभी संख्याओं का योग निकालिए। क्या निकालना है हमें? योग। तो आप खुद सोचिए, अगर आप 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग लिखते हैं, 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक? 50 तक, और सबको क्या करते हैं? प्लस। तो बहुत टाइम लगेगा आपको प्लस करने में, लगेगा ना? पहले 1 2, फिर 3, फिर +4 +5 +6 +7, ऐसे कहाँ तक? 50 तक। ऐसे करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमें इनका योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इनका योग यानी हमें सम निकालना है, तो इनका एक फॉर्मूला होता है। चलिए वो फॉर्मूला हम लिखेंगे। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? वो लिखिए, n मल्टीप्लाई ब्रैकेट n+1, n मल्टीप्लाई ब्रैकेट n+1 अपॉन 2। ठीक, n मल्टीप्लाई ब्रैकेट n+1 अपॉन 2, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिए इससे हम कैसे, कितनी आसानी से निकाल लेंगे कि संख्याओं का योग। हम देखो कितनी आसानी से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। हाँ देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा 1 से कहाँ तक? 10 तक। 1 से लेकर 10 तक हमें योग निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने लिखा 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। अगर आप इन सभी को प्लस करेंगे, देखिए कितना आता है प्लस करने में। 1 2 3 आएगा, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 और 10 55। यानी इस तरह प्लस करने में हमारा कितना आ रहा? 55 आ रहा। लेकिन ऐसे बहुत टाइम लग गया ना। चलिए आइए इस फॉर्मूले से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे जो n है, यहाँ पर जो n है वो हमारा n क्या है? हमें जहाँ तक, क्या? जहाँ तक का योग निकालना हो। हमसे क्वेश्चन में कहा, क्या क्या कहा गया? 1 से 10 तक। कहाँ तक? 10 तक। तो यानी हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इतना समझ गए? हमसे कहाँ तक का योग कहा गया है? 1 से
10 तक का योग। तो यानी 10 हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी। बस अब हम इसको उस फॉर्मूले में रखेंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। कितना सिंपल है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या रखेंगे हम, 10 रखेंगे। देखिए मैंने कहा n मल्टीप्लाई n ब्रैकेट n मल्टीप्लाई ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला था। अब मैंने कहा आपसे देखो n की वैल्यू क्या है, 10, तो हम n की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर n प्लस 1, यानी 10 में देखो हमारी n की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ पर भी n है, तो n की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हमने यहाँ 10 लिखा, देखो ये लिखा है 10, फिर मल्टीप्लाई लगाया, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, n प्लस 1, यानी जो n की वैल्यू 10 है, 10 में 1 क्या करना है, प्लस करना है, तो कितना बन जाएगा, 11। अरे n की वैल्यू क्या है, 10 है, हमने 10 रखा, अब 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 नहीं बन जाएगा, तो बन गया 11। और अपॉन में क्या चल रहा था हमारा, 2, देखो चल रहा था ना 2। अब देखो जब ऊपर हमारे क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, सभी ऊपर कैसे है, मल्टीप्लाई में है ना, 10 मल्टीप्लाई 11, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में कोई भी कटेगा तो काट देंगे। देखो 2 से क्या 10 हमारा कट रहा है, 11 तो नहीं कटेगा ना, 10 कट जाएगा, तो 2 5 जा 10, हमने काट दिया, 2 1 जा 2, 2 से इसको काट दिया, बस 11 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, तो 11 5 जा 55, हो गया हमारा। देखो कितना सिंपल था, देखो यहाँ पर भी वही आंसर आया है और यहाँ पर भी वही आंसर आया है, इससे हमारा करना बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। मैं आपसे कहता हूँ 1 से, अच्छा जैसे 1 से लिखा है, इसको हम प्रथम से भी लिख सकते हैं। चलो मैं भी लिख के बताऊंगा आपको ये क्वेश्चन हमारा लिखा कैसे हो सकता है। 1 से 30 तक का योग, ठीक। अब ये क्वेश्चन लिखा कैसे हो सकता है, इस तरह भी लिखा हो सकता है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये भी हो सकता है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए सॉल्व करेंगे हम। क्यों, कुछ ढक्कनों सॉल्व किया कि बैठे बसते सुनते बढ़ रहे हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता तो दिया है, तो बैठे क्यों हो, ये नहीं रहा फॉर्मूला, इससे करना था इस क्वेश्चन को, बताओ बैठ जाते हो शांति। चलो मैं कराता हूँ, देखना ध्यान से। अब हमसे कहाँ से कह रहा है, 1 से 30 तक, तो मैंने कहा था ना आपसे, जहाँ तक कहेगा वो हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, किसका मान हो जाएगा, n का मान हो जाएगा, तो n का मान क्या हो गया हमारा, 30 हो गया, ठीक, n का मान 30 हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन में 2। अब n की वैल्यू 30 है, 30 मल्टीप्लाई n प्लस 1, यानी जो 30 है 30 में से एक 1 जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा 31 और अपॉन में 2। देखो 2 से कोई कट रहा है, हाँ सर 30 हमारा कट जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 और 2 से हमारा ये कट जाएगा। 2 का टेबल पहले 3 में पढ़ेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, 2 का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में। फिर हमारा 3 में 2 बचेगा ना, 3 में 2 जाएगा तो 1 नहीं बचेगा, और 1 0 क्या बन जाएगा 10, 2 5 जा 10। नहीं समझे, मैंने कहा जब आपने 2 का डिवाइड 30 में किया तो ये डिवाइड मन में करना है आपको, अच्छे बच्चे तभी आप बनेंगे जब आप मन में डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 3 में 2 गए 1, अब हम 0 राइट करेंगे तो 2 5 जा 10, देखो 15 आया कि नहीं आया, तो ये डिवाइड आपको मन में करना है। देखो 2 1 जा 2, फिर 3 में 2 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 आएगा, फिर 1 0 10, 2 5 जा 10, देखो 15 टाइम में कट गया। अब 15 का मल्टीप्लाई करना है हमें 31 में, तो पता है ना मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे, यहाँ से पीछे से, 3 से ना कर देना मल्टीप्लाई, पीछे से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 15 1 जा 15, 15 कम 15, कैरी लगेगी 1, फिर 15 3 जा 45,
15, 3 जा 45, और 45 में 1 प्लस करेंगे तो 46। नहीं समझ में आया? 15 एक कम 15, 5 हंसी लगी 1, फिर 15 45, 45 एक 46। आ गया समझ में? तो आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए? चलिए आगे देखते हैं हम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमसे प्राकृतिक संख्याओं का योग कहता है 1 से, लेकिन ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको वो 1 से ही कहे, तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब आपसे कहाँ से कहेगा? 1 से। कहाँ से कहेगा? 1 से कहे, तभी इसका यूज करना है। अगर 20 से पूछता है कि 20 से बताइए, 20 से 100 तक योग, तब ये हमारा फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक, तब ये हमारा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। हमें कहाँ से पूछेगा वो नंबर? 1 से पूछेगा। कहाँ से पूछेगा? 1 से। चलिए अब हम अगला फॉर्मूला या अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम आप सभी ने प्राकृतिक संख्याओं का योग समझ लिया। किसी कोई ढक्कन को प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आया? आ जाएगा, कहाँ जाएगा? चलो आगे देखते हैं। अब जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो किस पर बेस्ड होगा? किसके लिए फॉर्मूला होगा वो? सम संख्याओं। क्या? अब हमारी अगली हेडिंग होगी सम संख्याओं का योग। किसका? सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। चलिए देखते हैं इसको। सम पता है ना? इवन नंबर। क्या? इवन नंबर। चलिए देखते हैं इवन नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारा n मल्टीप्लाई n प्लस 1। कितना सिंपल है? n मल्टीप्लाई n प्लस 1। हाँ, कितना सिंपल है। चलिए समझते हैं हम। अब इसके भी हम क्वेश्चंस जानेंगे। देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग। किसका? सम संख्याओं का योग का योग बताइए हमें। 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का योग बताना, यानी जितने भी 1 से लेकर 20 तक सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं, उन सभी को हमें प्लस करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे n की वैल्यू 20 नहीं होगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने बताया था कि जहाँ तक के लिए कहेगा वो हमारा n की वैल्यू हो जाएगी। नहीं, समझिए, वो उसमें था, प्राकृतिक संख्याओं में था। इसमें क्या है? सम संख्या पूछ रहा। अब ये बताइए, क्या 1 से लेकर 20 तक में केवल सम संख्याएं आती हैं? विषम संख्या भी तो आती हैं। तो हमें केवल सम संख्या का योग निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले 1 से लेकर 20 तक सम संख्याएं देखेंगे कितनी होती हैं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारी 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग हो गई। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको पता ना हो कि सम संख्या क्या होती है? ऐसा कोई ढक्कन हो तो बताओ। पता है ना सभी को सम संख्या है? हाँ, नहीं पता तो कल देखो मैंने क्लास नहीं ली थी। आपको कल संडे को, ध्यान रखिएगा, संडे को सब कुछ रिवाइज करना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, सब कुछ आपके माइंड में, दिमाग में होना चाहिए। पता है ना सम संख्या क्या होती है? हाँ, जो 2 से कट जाए। देखो, अब मैं 1 से लेकर 20 तक में देखता हूँ तो हमारी 1 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा।
फिर ये भी 2 से नहीं कटेगा, फिर ये कट जाएगा, फिर ये भी 2 से नहीं कटेगा, फिर ये भी कट जाएगा। कहने का मीन्स है एक छोड़कर एक, हर संख्या 2 से कट रही है। देखो 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, फिर ऐसे 12, 14, 16, 18, 20। ऐसे टोटल कितने नंबर हो गए ये हमारे जो सम संख्या है जो 2 से कटते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसे कितने नंबर्स हमारे? 10 नंबर्स हैं। तो ऐसे हम लिख लिख के देखेंगे क्या कि हमारे कितनी सम संख्याएं हो रही हैं? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में और फिर देखने में। तो हम कैसे करेंगे? अच्छा देखो, हमारी ये कितनी सम संख्या निकल के आ रही थी? 10। तो अच्छा हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? देखो समझने ध्यान से। यहाँ पे लिखा है 1 से लेकर 20 तक। अच्छा आपको पता है ना कि 20 में आधी संख्या है, क्योंकि एक छोड़कर एक संख्या में मिल रही है। एक सम संख्या मिल रही है तो फिर अगली विषम संख्या मिल रही है, फिर एक सम मिल रही है तो फिर एक विषम मिल रही है। तो आपको पता है कि विषम में आधी जो संख्याएं होंगी हमारी वो विषम होंगी और आधी हमारी सम होंगी। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है। जो जहाँ तक आपसे कहेगा उसका क्या कर दो? आधा कर दो। उसका क्या कर दो? आधा। तो जो हमारा आधा निकल के आएगा वो हमारी क्या हो जाएंगी? सम संख्या हो जाएंगी। मतलब आधी सम संख्या हो जाएंगी, आधी विषम संख्या हो जाएंगी। तो हमें तो केवल सम संख्या से मतलब है। तो हमारे लिए 1 से लेकर 20 तक में कितनी सम संख्या हो जाएंगी? 10। नहीं समझ में आया ना? मैंने कहा कि हमें 20 तक निकालना है कि कितनी सम संख्याएं होंगी। तो मैंने आपसे कहा कि 20 तक जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो पहली संख्या विषम संख्या होती है, फिर उसके बाद अगली सम संख्या होती है, फिर विषम संख्या, फिर सम संख्या। मतलब हर एक एक करके पहली विषम, फिर दूसरी सम, फिर तीसरी विषम, फिर चौथी विषम, चौथी सम, एक छोड़कर एक सम संख्या विषम संख्या मिलती है हमें। कहने का मीन्स है कि 20 तक में आधी सम संख्या होती है और आधी विषम संख्या होंगी। तो आपको सीधा सीधा ये समझना है कि अगर हमसे सम संख्या का योग पूछ रहा तो हमें ये पता करना है कि कितनी सम संख्या होंगी। तो जहाँ तक कह रहा उसका पहले आधा कर दो। 20 का आधा करेंगे तो क्या आएगा? 10। यानी 1 से लेकर 20 तक टोटल 10 सम संख्याएं होंगी। टोटल 10 सम संख्याएं होंगी और यही हमारी किसकी वैल्यू होगी? n की वैल्यू होगी। क्योंकि n कहता है कि जितनी सम संख्याएं हैं। n क्या है हमारा? कितनी सम संख्याएं हैं। ठीक, कितनी सम संख्याएं हैं हमें ये पता करना है। हमें ये मिल जाएगा कि कितनी सम संख्या है तो वही हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। समझ गए? तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 10 हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो n की वैल्यू 10 हो गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? n मल्टीप्लाई n+1। n की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई, अब n की वैल्यू 10 है ना, 10 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 11। और 11 10 जा 110, 11 धाम 110, 11 10 जा 110। तो आपको ये समझ में आया? नहीं आया? तो अभी फिर समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग निकालो। जितनी भी सम संख्या होंगी उनका क्या करना है? योग निकालना है। हाँ, तो चलिए कैसे करेंगे हम? तो मैंने आपसे कहा कि जहाँ तक का योग निकालना है आपको, उसका क्या करिए? आधा। अब कई लोगों को आधा करना नहीं आता होगा। आधा कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करके। कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करके। तो बताइए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कितने टाइम में डिवाइड जाएगा? 25। यानी 50 का आधा क्या होगा? 25 होगा। ठीक, 50 का आधा क्या होगा? 25। यानी जो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। नहीं समझे? जब n की वैल्यू मिल गई हमें तो हमें क्या करना है? n मल्टीप्लाई n+1, ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। n की वैल्यू क्या हो गई? 25।
मल्टीप्लाई 25 में +1 करना है ना, यानी क्या आएगा 26। अब देखो, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। 25 क्या, आपको 25 का टेबल लर्न होना चाहिए, आपको बहुत जगह काम देगा ये। ठीक, हाँ, याद करके आना है, कल याद होना चाहिए, नहीं तो बहुत ढक्कनो बहुत डांटूंगा। ठीक, 25 का टेबल याद हो। देखो, तो हमसे कह रहा कि 1 से 50 तक सम संख्या का योग निकालना है, तो हमने क्या किया, 50 का आधा किया, 25 आया, ये हमारी एन की वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू हमने रख दी, 25 मल्टीप्लाई 26 आ गया। अब 25 का टेबल पढ़ेंगे हम, हाँ पीछे से मल्टीप्लाई करना, आगे से ना कर देना। 25 6 जा 150 कि जीरो, कैरी लगी 15। अब आपको नहीं आता है तो आप एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 25 का टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, 25 का पारा याद हो, 25 6 जा 150 कि जीरो, हासिल लगी 15, फिर 25 2 जा 50, 50 में 15 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 650। ठीक, 50 में हम 115 ऐड करेंगे, मैंने क्या कहा, 15 6 जा 150, जीरो कैरी लगी हमारी 15, फिर 15 2 जा 50, और 50 में हम 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 65। तो हमारा क्या बन जाएगा 650। समझ गए ये। चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखिए, समझिए ध्यान से, प्रथम 8 सम संख्याओं का योग, 8 सम संख्याओं का योग। ठीक, इसको कैसे करेंगे हम, देखिए, अब 8 सम संख्याओं का योग कर रहा है ना, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको 8 का आधा नहीं करना, इसका आधा नहीं करना है। ठीक, क्योंकि उसने कहा है, क्वेश्चन है क्या है, हम समझेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रथम 8 सम संख्या, वो कह रहा कि प्रथम 8 यानी जो पहली 8 सम संख्या, उसने बता दिया है कि यहाँ पे जो कितनी सम संख्या है 8, उसने कहा है कि प्रथम 8 सम संख्याओं का योग, तो कितनी सम संख्या है 8 सम संख्या है। हाँ, और हमें हमारी एन की वैल्यू तो वही होती है कि कितनी सम संख्याएं होंगी, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई 8। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी ये प्रथम लिखा होगा और हमसे सम संख्या या विषम संख्याओं का योग पूछेगा, तो जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वही एन की वैल्यू हो जाएगी। क्या समझे, जब हमारे यहाँ पे क्या लिखा होगा प्रथम, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वही हमारी डायरेक्ट क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। नहीं समझे, ऐसा में किस में देखना है, सम या विषम में, अभी हम विषम वाला भी पढ़ेंगे। ठीक, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 8। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एन मल्टीप्लाई एन प्लस 1, तो एन की वैल्यू 8 है, 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 9, तो 8 9 जा 72, बस आ गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था। चलिए, तो ये सब समझ गए आप, आपने प्राकृतिक संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग समझ लिया। अब हम चलते हैं विषम संख्याओं का योग। किसका, विषम संख्याओं का योग। चलिए लगाइए हेडिंग, विषम संख्याओं का योग। ठीक, विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, डन। चलिए लिखते हैं इसका फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एन मल्टीप्लाई एन, बस खत्म, इतना ही था। कितना छोटा सा फॉर्मूला है, एन मल्टीप्लाई एन।
हाँ, जहाँ पर हमारा n क्या है, कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं, ये हमारा n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। जैसे हमारा सम था, ऐसे हमारा क्या विषम। चलिए करते हैं क्वेश्चन हम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, मैंने आपसे पूछा 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योग। किसका, विषम संख्याओं का योग। ठीक, तो पहले हम क्या पता करेंगे कि 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि इसमें सम संख्याएं भी शामिल होंगी। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो उसमें सम संख्याएं भी आती हैं, विषम संख्याएं भी आती हैं। तो हमसे तो केवल विषम संख्या कह रहा है ना, तो हम पहले ये पता करेंगे कि 20 तक में विषम संख्या होंगी कितनी। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ तक कहेगा उसमें से आधी सम संख्या होती हैं, आधी विषम संख्या होती हैं। तो इसमें हमारी 10 क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो आप समझ गए कि हमें जहाँ तक कहेगा उसका आधा कर दीजिए, तो हमें सम भी मिल जाएगा और विषम भी मिल जाएगा। अब देखिए 10 हमारा क्या हो गया, विषम। 10 विषम संख्या हो गई, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। जब हमें n मिल गया तो बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n मल्टीप्लाई n। n की वैल्यू क्या है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10, सबको पता है 10 मल्टीप्लाई 10, बच्चे बच्चे को पता है 100। ठीक, समझ गए। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला था, विषम संख्याओं का। किसका फॉर्मूला था, विषम संख्याओं का। चलिए आए समझ में, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब अगले हमारी जो हेडिंग होगी वो है हमारी लिखिएगा, गुणजों का योग। किसका, गुणजों का योग। गुणज यानी इंग्लिश में कहते हैं हम इसे मल्टीपल। क्या कहते हैं, मल्टीपल। समझिए, समझाता हूँ मैं आपको क्या है मल्टीपल। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 7, 7 लिखा है हमारा, इसका हमें क्या लिखना है, मल्टीपल लिखना है, गुणज लिखना है। 7 के हमें क्या लिखना है, गुणज लिखना है। तो गुणज मतलब टेबल, इसका मतलब क्या होता है, टेबल। तो आपको क्या करना है, 7 का टेबल लिखना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। बस, कितना सिंपल है। हमें जिस नंबर का भी गुणज कहेगा, हमें जिस नंबर का भी गुणज कहेगा उसके हमें क्या लिख देने, टेबल। और यही हमारे क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। समझ गए, कितना सिंपल है। चलिए, तो अब हमें इसी का एक फॉर्मूला समझना है। देखिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम, फॉर्मूला हमारा देखिए के मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन 2। क्या है फॉर्मूला, के मल्टीप्लाई n प्लस 1। अब ये के कौन से नए रिश्तेदार आ गए, ये के कौन भाई साहब हैं, चलिए इनसे भी मिलते हैं। कहाँ से आते हैं ऐसे, चलिए इनसे भी मिलते हैं। आइए समझते हैं। देखो के क्या कहता है, के कहता है कि जिस जिस संख्या का गुणज निकालना है, ठीक, जिस संख्या का गुणज निकालना है वो हमारी किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है।
समझ पा रहे हैं मेरी बात? और एन क्या है हमारा? जितने गुणज निकालना है, जितने गुणज निकालना है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो हमें समझ में आएगा ही नहीं। चलिए देखते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा आपसे, सात के प्रथम 5 गुणज लिखिए। लिखिए नहीं, योग निकालिए। हाँ, 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ठीक, 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि 7 है, 7 के प्रथम, प्रथम मतलब होता है एक के, एक से पढ़ना है। आप 20 से टेबल नहीं पढ़ सकते कि 7 5 जा 35 या 7 6 जा 42। आपको 7 1 जा से पढ़ना है। प्रथम का मतलब ये होता है आपको 1 से टेबल पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है टेबल? 1 से। देखिए, समझिए। 7 के काश ने तो हमें 7 के लिखना पड़ा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21, 28, 35। देखो 5 गुणज कैसे उसने, हमने 5 गुणज लिख दिए। उसने प्रथम से कहा था, हमने प्रथम से लिख दिया। अब क्या करना है, इनका योग, इन सबको जोड़ना है। अब देखो, इनको जोड़ने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए फॉर्मूला बनाया गया है कि आपको टाइम ना लगे, आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए आइए देखते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? के मल्टीप्लाई एन प्लस 1 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला था ना। देखिए, आपको पता है ना के क्या है? के था कि जिस संख्या का गुणज निकालना है, हमें किसका गुणज निकालना है? 7 के, देखा ना, 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग। मतलब किसका टेबल लिखना है हमें? 7 का टेबल लिखना है ना, तो वही के की वैल्यू है, यानी 7। फिर एन क्या था? जितने गुणज निकालना है, जितनी संख्याओं का गुणज, जितने गुणज निकालना आपको, हाँ ये लिखा देखो, जितने गुणज आपको निकालना है। तो आपको कितने गुणज निकालना है? 5 गुणज। कितने गुणज निकालना है? 5। यानी हमारी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाई, अब ये एन की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6। बस बन गया हमारा, अपॉन में 2 चल ही रहा था। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई 2 से ऊपर कट जाए तो काट दें। देखो, जैसे 2 1 जा 2, 2 से हमारा 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6 कट गया ना। बस सबका मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15। अब कुछ ढक्कन ऐसे होंगे कि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे ढक्कनो, आप देखिए ना, थोड़ा दिमाग लगा के मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15, और क्या आपको 15 का टेबल नहीं आता? तो आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 5 जा 35 करेंगे, फिर आपको 35 का टेबल तो पता नहीं, 3 टाइम नहीं पता ना। हाँ, थोड़ा दिमाग लगा के मल्टीप्लाई कीजिए। कोशिश किया करिए कि पहले छोटे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें, तो जिससे टेबल पढ़ना आसानी रहेगी। तो 5 3 जा 15, और 15 7 जा 105। ठीक, और अपॉन में 1 बचा, तो अपॉन में 1 हो तो उसको हम हटा देते हैं। ठीक, नहीं लिखते। बस आ गया हमारा आंसर। समझ गए? चलिए, अब हम आगे देखते हैं। आइए, अब इसके आगे हम कल, हमें एक कॉन्सेप्ट और जानना है, उसको हम पढ़ेंगे। और हम कल इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल हमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, मतलब कहने का मीन से एक और हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें योग समझना है, कैसे योग करते हैं। और कल इनके हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक, तो आप सभी को फॉर्मूले क्या होने चाहिए? लर्न होने चाहिए। आप सभी को फॉर्मूले क्या होने चाहिए? लर्न, याद होने चाहिए। जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए ना अभी, वो सभी समझ के आना। कल हम क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखेंगे फॉर्मूला लगाकर।
ठीक है, तो वहाँ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बैठे न रहना, ठीक, ढक्कनों की तरह। चलिए, तो अब हम कुछ पर्यायवाची लिख लेते हैं। मैंने आपको कल पर्यायवाची दी थी, कल नहीं सॉरी परसों, ठीक, सभी ने याद कर लिया होगा और याद करके घर पर सुनाया होगा। ठीक, घर में अपने भैया दीदी किसी को भी याद करके सुनाना है। हाँ, ऐसे ढक्कन नहीं बने रहना, याद करके सुनाना है। चलिए, अब हम आगे अगली 5 पर्यायवाची लिखेंगे, तो सबको लिखेंगे पर्यायवाची, लिखिए। चलिए, अब हम लिखते हैं पर्यायवाचियाँ। लिखिए पर्यायवाची। अब हम लिखेंगे पर्यायवाची। आपने पिछली पर्यायवाची याद कर लिया होंगी, कर ली आपने याद पिछली पर्यायवाची। चलिए, अब हम आगे लिखते हैं। लिखिए पहला वर्ड हमारा, पहला वर्ड क्या होगा, लिखिए। पहला वर्ड हमारा है अतिथि। क्या हमारा, अतिथि। लिखिए पहला वर्ड क्या हमारा, अतिथि। अतिथि की पर्यायवाची हमारी क्या होंगी, लिखिए पहला मेहमान। क्या होगी हमारी, मेहमान। फिर दूसरी लिखिए पाहुन। क्या होगा हमारा, पाहुन। फिर हमारा दूसरा तीसरा क्या होगा, अभ्यागत। क्या होगा, अभ्यागत। फिर हमारा चौथा क्या होगा, आगंतुक। क्या होगा, आगंतुक होगा। हमारी पहली पर्यायवाची क्या होगी, अतिथि की पर्यायवाची क्या होगी, मेहमान। घर में आते ना मेहमान, बताओ खाने के लिए आ जाते हैं मेहमान, बिन बुलाए मेहमान। अतिथि का मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक। ठीक, ये हमारा पहला वर्ड हो गया। चलिए अब हम दूसरा लिखेंगे। दूसरा वर्ड हमारा होगा, लिखिए दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड होगा हमारा अनाज। क्या होगा, अनाज। लिखिए अनाज। ठीक, अनाज। लिखिए अनाज का धान। क्या लिखेंगे, धान्य। आपने एक वर्ड सुना होगा धान। धान मतलब वो चावल होता है, ये धान्य है। क्या है, धान। अनाज, अनाज तो हम लिख चुके हैं। अन्न लिखिए। क्या लिखेंगे, अन्न। क्या लिखेंगे, अन्न। अब लिखिए हमारा गल्ला। गल्ला आपने सुना होगा, ठीक, गल्ला। चलिए अगला वर्ड लिखिए। अगला वर्ड है हमारा अध्यापक। क्या हमारा, अध्यापक। लिख लिया अगर, लिखिए अगला वर्ड अध्यापक। लिखिए अध्यापक की पर्यायवाची शिक्षक। क्या होगा पहला वर्ड हमारा, शिक्षक। फिर आचार्य, शिक्षक, आचार्य। गुरु, शिक्षक, आचार्य, गुरु। शिक्षक, आचार्य, गुरु। ठीक, ये हमारे किसकी पर्यायवाची हो गई, अध्यापक की। हमने अतिथि की लिख ली है, अनाज की भी लिख लिया और अध्यापक का भी लिख लिया। चलिए, जो हमारा अगला वर्ड होगा वो हमारा होगा अहंकार। चलिए लिखिए, जो हमारा पहला वर्ड होगा वो कौन होगा हमारा, अहंकार। लिखिए अगला वर्ड अहंकार। अहंकार। क्या होगा हमारा, अहंकार। अहंकार की पर्यायवाची क्या होगी, लिखिए दर्प। क्या होगा पहला वर्ड हमारा, दर्प। मान, दर्प, मान। अभिमान, दर्प, मान, अभिमान। घमंड। ठीक, क्या होगा, घमंड। दर्प, मान, अभिमान, घमंड। ये हमारे किसकी पर्यायवाची हो गई, अहंकार की। अब हम किसकी लिखेंगे, लिखिए लास्ट जो हमारा वर्ड होगा वो होगा हमारा आभूषण। क्या होगा हमारा, आभूषण। लिखिए आभूषण। ठीक, आभूषण क्या होते हैं, आपने सुना होगा इंग्लिश में ज्वेलरी, आभूषण। जहाँ सोने चांदी की अंगूठी पायल ये सब मिला करते हैं उन्हें कहते हैं हम आभूषण। ठीक,
उसको हम कहते हैं हिंदी में गहना। क्या कहते हैं? गहना। फिर हम उसको जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेवर। फिर हम उसको भूषण भी कहते हैं और उसको हम अलंकार भी कहते हैं। ठीक, अलंकार। क्या हमारा ये? अलंकार। तो ये हमारी कुछ 5 पर्यायवाची हो गई जिन्हें आपको याद करके आना है। ठीक है, अच्छे से याद करिएगा। चलिए, जय हिंद। जय हिंद दक्कनों।